हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 600 to 850 पर मंथ। एक्सप्रेस द इंक्रीज इन सैलरी एज परसेंट। तो ये हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है कि उसकी सैलरी 600 से लेके 850 हो गई तो कितना परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बोला जाता है परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस। तो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का सीधा सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे परसेंटेज इंक्रीज आपने निकालना है तो इंक्रीज इन प्राइस, कितना प्राइस बढ़ गया, बाय जो ओरिजिनल प्राइस था, मतलब जो स्टार्टिंग में प्राइस था, इनटू 100। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी इसके इक्वल होगा इंक्रीज इन सैलरी, कितनी सैलरी बढ़ी है, बाय ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल का मतलब जो पहले वाली थी, इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, इनटू 100। सो इंक्रीज कितना हुआ है, 600 से लेके 850 हो गई। तो इंक्रीज क्या होगा, 850 माइनस 600 बाय ओरिजिनल सैलरी, शुरू में सैलरी कितनी थी, 600 इंटू 100। सो ये आ गया 250 बाय 600 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया। सो 2 3 दा, 2 1 दा, 2 2 दा 4 और 2 5 दा। सो 125 बाय 3% उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, मिक्स्ड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। 12 1 दा 3 और 2, और इसको कैसे लिखा जाएगा, 41 2/3%। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंक्रीज 60/5%। तो कहते हैं कि अगर 60 को 5% से इंक्रीज किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले तो मैं इंक्रीज वैल्यू निकालूंगी, मतलब 5% ऑफ 60, तो 5/100 इंटू 60, 2 3। सो टोटल इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, 60 पहले थी, अब 5% से बढ़ गई, 5% हमने निकाल लिया, 60 का कितना आया, 3 आया, तो इसमें 3 ऐड करेंगे। अब नई वैल्यू कितनी आ गई, 63। 20/15%, अगर 20 को 15% बढ़ा दिया जाए तो कितनी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो हम 15% निकालेंगे 20 का, दैट इज 3। सो इंक्रीज्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू कितनी आएगी, 20 पहले थी, अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है, 3, तो दैट इज 23। थर्ड वन इज 48/12 1/2%। तो 12 1/2% हम निकालेंगे सबसे पहले 48 का। सो 25/2 परसेंटेज का हम यहाँ पे लगाएंगे 100 इंटू 48, 24 4 एंड 6। सो परसेंटेज हमने निकाल ली 48 की, जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 6। अब आपकी जो न्यू वैल्यू या न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू 48 थी, 12 1/2% से इंक्रीज हुई, मतलब 6 से इंक्रीज हुई, तो वैल्यू आ गई आपकी नई 54। फोर्थ पार्ट इज 80/140%। सो 140% निकालेंगे पहले 80 का, दैट इज 112। सो न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, 80 पहले है, 140% से बढ़ गई, मतलब 112 वैल्यू से बढ़ गई, तो दिस इज 192।
नेक्स्ट वन इज 1000 बाय 3.5%. सो 3.5% निकालेंगे हम 1000 का. सो 3.5 बाय 100 इंटू 1000. अब ये डेसिमल को रिमूव करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 10. सो 1 2 3 1 2 3 दैट इज 35. सो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी आएगी? 1000 प्लस 35, 1035. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिक्रीज. अब 80 20% से कम हो गया. 80 इज डिक्रीज्ड बाय 20%. पहले तो हम 20% निकालेंगे 80 का कितना होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 80 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिक्रीज्ड वैल्यू पता चल जाएगी. सो 20 बाय 100 इंटू 80 दैट इज 16. अब डिक्रीज हुआ है, सो न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे पता करेंगे? 80 ऑलरेडी थी, 20% से वो वैल्यू कम हो गई तो कितनी? 16. सो ये आ गया 64. 300 बाय 10%. सबसे पहले तो 10% निकालेंगे 300 का, दैट इज 30. सो न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी? 300 माइनस 30 दैट इज 270. थर्ड पार्ट है 50 बाय 12.5%. सो 12.5% हम निकालेंगे 50 का. सो डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ गया. 5 2 for the, then 5 for the 20, 5 to the 10, 5. सो ये आ गया 25 बाय 4. अब 50 न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी आएगी? 50 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 बाय 4. 200 माइनस 25 दैट इज 175 बाय 4. या तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर आप 175 को 4 से डिवाइड कीजिए. 4 for the 16, 12, 3 डेसिमल यहाँ पे 0, 7 for the 28, 5. सो ये वैल्यू आ गई 43.75. मतलब 50 अगर 12.5% से डिक्रीज होगा तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 43.75. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10% बिकम 88. तो कहते कोई नंबर है, सपोज कीजिए x है, अगर उसको हमने 10% से इंक्रीज कर दिया तो वो 88 बन जाता है. तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द नंबर बी x. सो 10% इंक्रीज कितना होगा? 10 बाय 100 इंटू x दैट इज x बाय 10. ये ओरिजिनल नंबर है, ये जो वो इंक्रीज हुआ है जितनी परसेंटेज से, 10% से बड़ा है तो ये नंबर बन गया. अब वो 88 कब बनेगा? जब ओरिजिनल नंबर और इंक्रीज्ड परसेंटेज वाला जो नंबर है वो ऐड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 88. इट मीन्स x प्लस x बाय 10 इज इक्वल्स टू 88. 10 एलसीएम, 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 88. 11x बाय 10 इज इक्वल्स टू 88. 11x इज इक्वल्स टू 88 इंटू 10 और x इज इक्वल्स टू 88 इंटू 10 बाय 11. सो x की वैल्यू आ गई 80. नंबर हमारे पास आ गया दैट इज 80. अब इस 80 को अगर आप 10% से इंक्रीज करेंगे और वो नंबर क्या बन जाएगा? 88.
व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम 230। सेम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर बी x। तो 15% इंक्रीज किसके इक्वल होगा? 15/100 इंटू एक्स, दैट इज 3x/20। तो 5 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दिया। नाउ x प्लस 3x/20 ये क्या बन जाता है? 230। 20 एलसीएम 20x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 230। 23x/20 इज इक्वल्स टू 230। 23x किसके इक्वल है? 230 इंटू 20। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 230 इंटू 20/23। सो x इज इक्वल्स टू 200। सो 200 को आप 15% से इंक्रीज करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें आप 200 ऐड करेंगे, यू विल गेट 230। When decreased by 15% become 170। तो यहाँ पे हमें बोला है कि नंबर को हमने 15% कम कर देना है। कम करके वो नंबर कितना बन जाता है? 170 बन जाता है। सो मेथड सेम रहेगा। लेट द नंबर बी x। सो हमें सबसे पहले 15% निकालना है। तो ये कितना होगा? 15/100 इंटू एक्स। अगेन 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज 3x/20। सो अब नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले नंबर x था, अब कम कितना हो गया? 3x/20, दैट इज 15%। कितना बनेगा नंबर? 170। तो 20x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 170। ये 17x/20 इज इक्वल्स टू 170। 17x इज इक्वल्स टू 170 इंटू 20। x इज इक्वल्स टू 170 इंटू 20/17। सो x इज 200। नेक्स्ट है when decreased by 40% become 480। so let the number be x। so 40% decrease है, तो 40/100 into x, that is 2x/5। so x minus 2x/5 is equals to 480। 5x minus 2x is equals to 480। 3x/5 is equals to 480। 3x is equals to 480 into 5। x की वैल्यू आ गई 480 into 5/3, 6। so 5 6 33। so x is equals to 800। Fifth part is when increased by 100% becomes 100। तो कोई नंबर 100% इंक्रीज हो रहा है और वो 100 बन रहा है, हमें वो नंबर ढूंढ रहा है। सो लेट द नंबर बी x। तो 100% इंक्रीज हुआ है उस नंबर में, तो 100 परसेंटेज का 100 इंटू एक्स, तो ये कैंसिल, ये आ गया x। तो नंबर इंक्रीज हुआ है, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100। 2x इज इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू आ गई 100/2, दैट इज 50। सो नंबर इज 50। सिक्स्थ पार्ट है व्हेन डिक्रीज्ड बाय 50% बिकम 50। तो वो नंबर अगर 50% से डिक्रीज हो रहा है तो वो 50 बन जाता है। अगेन वी विल अज्यूम द नंबर टू बी x। तो 50% डिक्रीज है, तो 50/100 इंटू एक्स, दैट इज x/2। सो x माइनस x/2 क्या बन जाता है नंबर? दैट इज 50। 2
2x minus x is equals to 50. 2x minus x is equals to 50 into 2. X is equals to 100. Now question number 5. The price of a car is lowered by 20% to 40,000. What was the original price? Also find the reduction in price. तो कहते हैं कि कोई भी कार का प्राइस है, let the price या ओरिजिनल प्राइस हम अज्यूम करते हैं x रुपीज़ है, तो ये x रुपीज़ कम हो गया बाय 20% और ये वैल्यू हमें गिवन है। जब ये 20% से कम हुआ हमें गिवन है 40,000। सबसे पहले तो हम 20% निकालेंगे। सो कितना होगा 20 बाय 100 ऑफ x, दैट इज x बाय 5। अब उसने बोला है कि जब प्राइस कम हुआ तो वो कितना हो गया 40,000, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से 20% हमने कम किया, दैट इज x बाय 5। तो अब प्राइस कितना हो गया 40,000। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज 4x बाय 5 इज इक्वल्स टू 4x is equals to 40 into 5, x is equals to into 5 by 4, 5। So 50,000 x की वैल्यू आ गई, मतलब उस कार का जो प्राइस है वो हमें मिल गया 50,000। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस वाज 50,000। ऑल्सो फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन मतलब अब कितना कम हुआ है, तो रिडक्शन कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज ओरिजिनल प्राइस माइनस जो आपका लोड प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस हमने निकाल लिया 50,000, कम होके कितना हो गया था वो 40,000। तो कितना कम हो गया? दैट इज 10,000 रुपीज। सो कार का ओरिजिनल प्राइस 50,000 था, वो 20% कम होके कितना रह गया 40,000। तो हमने रिडक्शन निकाल लिया, ओरिजिनल प्राइस माइनस रिडक्शन प्राइस जो है दैट इज लोअर्ड प्राइस 40,000। Now question number 6. If the price of an article is increased by 25%, the increase is rupees 10. Find the new price. तो कहते हैं कोई आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया, 25% बढ़ गया, बढ़ के अब वो कितना है 10 रुपये है, मतलब जो इंक्रीज्ड प्राइस है वही हमें गिवन है, दैट इज 10 रुपीज। So let the price be x. तो x रुपीज उसका प्राइस है, अब उसने बोला 25% से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज 25 बाय 100 इंटू x, दैट इज x बाय 4। अब ये जो 10 रुपीज गिवन है, द इंक्रीज मतलब जो प्राइस बढ़ा है, सिर्फ ये इतना परसेंटेज बढ़ा है 25%, ये हमें वैल्यू गिवन है 10। सो x बाय 4 हमें गिवन है 10। सो x कितना आएगा 4 इंटू 10, दैट इज 40। तो अब हमें ओरिजिनल प्राइस पता चल गया उस आर्टिकल का कितना है 40 रुपीज। अब वो इंक्रीज हुआ 25%, जो इंक्रीज अमाउंट है सिर्फ वही हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 10। अब हमें न्यू प्राइस फाइंड करना है, तो न्यू प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 40 प्लस इसमें 25% बढ़ा, 25% कितना हमें गिवन है रुपीज 10, तो 10। अब उसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, दैट इज 50। स्टार्टिंग में 40 था,
25% इंक्रीज हुआ, दैट इज 10 रुपीज़ बढ़े, और अब बढ़ के टोटल प्राइस कितना हो गया उस आर्टिकल का, ₹50। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, द रिडक्शन इज ₹40, व्हाट इज द ओल्ड प्राइस। तो इसने पूछा है कि कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है वो 10% कम हो गया, जो कम हुआ है, जो रिडक्शन है, सिर्फ वही हमें गिवन है ₹40। ओल्ड प्राइस उसने पूछा है। ओल्ड प्राइस मतलब जो पहले का प्राइस था या फिर ओरिजिनल प्राइस क्या था उस आर्टिकल का। लेट द प्राइस इज इक्वल्स टू ₹X। सो अब उसने बोला है 10% रिडक्शन, सो 10% निकालेंगे हम x का, दैट इज x/10। अब उसने सिर्फ रिडक्शन बोला है 40, मीन्स ये जो रिडक्शन हुई है 10%, ये उसने कितनी गिवन है, 40। सो x/10 इज इक्वल्स टू ₹40, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10, दैट इज ₹400। तो x की वैल्यू आ गई 4, और यही हमारा ओल्ड प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस था आर्टिकल का। 400 उसका ओरिजिनल प्राइस था, वो रिड्यूस हुआ बाय 10%, और 10% जब वो रिड्यूस हुआ 400 का, आप 10% कर लीजिए, दैट इज 40, और यही अमाउंट हमें गिवन थी। तो हमें ओल्ड प्राइस कैलकुलेट कर लिया, दैट इज ₹400। सो ये थे हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।